धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं और आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मुझे ऐसे लोग बोलते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते ही रहते हैं। तो पढ़ना तो जरूरी है ना। एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उनको आप देखिए कितना मेहनत करते हैं, और उनके तो कितने सारे साइंटिस्ट लोग हैं जो दिन रात एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नई नई बीमारियों पे। तो ऐसा आयुर्वेद वाले चिकित्सक क्यों ना करें। हमारा शास्त्र इतना व्यापक है
इतना डीप में है, तो हम लोग को भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है और दिन रात पढ़ना जरूरी है। पेशेंट हमारे गुरु हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है पढ़ाई का, कि हमारा पेशेंट जल्दी ठीक हो और अच्छी चिकित्सा उनको दे। इसीलिए हमें शास्त्रों से जुड़ा रहना चाहिए, एक दूसरे का अनुभव सीखना चाहिए, और जो भी हमें डिफिकल्टी आ रही है वो एक दूसरे से हम लोग समझ के और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। आप लोग आइए और कुछ कुछ बताइए। सबसे पहले मैं शशि मैडम से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं। शशि मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप कृपया अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा। ठीक है, डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सर। अच्छा। शशि मैडम, आप छठ व्रत का आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने कुछ पूजा वगैरह किया छठ व्रत का? गुड इवनिंग सर। हमारे यहाँ नहीं होता एक्चुअली। जी अच्छा। ये प्रणाम बिहार का सर। मेनली हमारे फेस्टिवल है बिहार ना। झारखंड में होते हैं सर। अच्छा, तो हाँ। मुनमुन कुमार जी आप बताइए कि कैसे व्रत करते हैं, उसका क्या जी सर सिग्निफिकेंस है, सब बताइए। जी प्रणाम सर। सभी लोगों को छठ महापर्व पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर ये छठ व्रत में होता है सर, ये नेचर का मतलब पूजन होता है सर। मेनली रूप से नदी के किनारे जाते हैं, डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है वहां पे। जी उनको पूजा किया जाता है नदी के किनारे जाके। और उसके बाद ये जिसको बोलते हैं संध्या का अर्घ बोलते हैं। और उसके जी बाद उसके सुबह सुबह कल होके सुबह सुबह सूर्योदय के समय ही जाके वहां पे सुबह सूर्य का पूजन किया जाता है। भगवान जी भास्कर को वहां पे उनको जल अर्पित किया जाता है। और पूजन की जो इतना सामग्री रहती है वहां पे उनका पूजन किया जाता है। मेनली रूप से छठ जो है सर वो चार चार दिन का होता है। नहा खाई के दिन से स्टार्ट होता है, जिस दिन क्या करते हैं लोग सभी नहाते हैं अच्छे से, और उस दिन अच्छा वस्त्र धारण करके और अपना जो पूजन सामग्री जो होता है उसका संग्रहण करते हैं। और उसी दिन से पूजन स्टार्ट होती है। नहा खाई के दिन हुआ वो। और उसके बाद एक दिन होता है खरना सर, जिसमें अपना कुल देवत जो होता है उनको स्मरण किया जाता है, उनको पूजन किया जाता है। जी और तीसरा दिन होता है सर जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसका अस्त होता है और उसका उदय होना निश्चित होता है। मतलब कोई भी चीज का अस्त हुआ तो उसका उदय भी निश्चित होता है। इसे मतलब अपने धर्म में बोला जाता है कि सभी लोग जिसका मतलब उदयमान होता है उसको सभी, उसको तो सभी पूजते हैं। लेकिन हमारे जो बिहार में और इन लोगों जो इसका ऐसा मानना है जिसका अस्त हुआ उसका उदय भी निश्चित है। तो सूर्य भगवान को जो अभी कलयुग में बोलते हैं कि सूर्य भगवान ही एक है जो प्रत्यक्ष रूप से सभी दिन जो है सभी को दर्शन देते हैं। इसीलिए जी उनको मेनली रूप से सूर्य का पूजन किया जाता है सर। इसका ऐसा ही शास्त्र के कहा गया है कि माता सीता जो है सबसे पहले जो है ये छठ व्रत का स्टार्ट किए थे। उन्हीं तब से ये कंटिन्यू होते आ रहे हैं। अच्छा, पहले जी माता सर। सीता ने किया था पूजा, जी सर। उसके बाद कर्ण ने किया था। माता सीता ने जब, हाँ माता सीता ने जब की थी, जब लव और कुश जो है उनके गर्भ में थे तो उनको उसका जो गर्भ में जो थे उससे में उनका डिलीवरी अच्छे से हो और उनका जो जीवन अच्छा हो, सकुशल हो और आरोग्यवान हो, जी बुद्धिमान हो, आरोग्य की प्राप्ति हो। इसलिए उनको ऐसा मन में कामना करके उन्होंने ये व्रत का धारण किया था। जी। जी सर। मैं पूछूं क्या कुछ? हाँ, पूछिए पूछिए उनसे। यस मैम। ये छठ पूजा आप फीमेल ही करती है सिर्फ या मेल भी करते हैं? नहीं, दोनों करते हैं मैम। अच्छा। जी मैम। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। सूर्य भगवान की पूजा, क्योंकि हमको साक्षात रूप में अगर देवता दिखते हैं तो सूर्य नारायण भगवान ही दिखते हैं, बाकी देवता तो जी दिखते सर। नहीं है। गंगा माता जी दिखती हैं और सूर्य भगवान दिखते हैं। और जी देवता सर। का मतलब क्या होता है? जो देते हैं, हर समय दुनिया को देखते हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, वह किसकी पूजा करता है? गाय की पूजा करता है, क्योंकि गाय हमेशा देती है, कुछ लेती नहीं है, देती है। सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकृति के हर चीज जो हमें चीजें देते हैं उनकी हम पूजा करते हैं, है जी ना? सर। तो इसीलिए हम प्रकृति से जुड़ने का भी एक है नियम। और जो हम व्रत करते हैं, दिवाली, ऐसा माना जाता है कि छठी मैया जो है वो आती हैं देवता के रूप में, और वो आशीर्वाद देती हैं। और साइंटिफिक रूप से देखें, मेडिकली, तो दिवाली में लोग बहुत ज्यादा खा पी लेते हैं।
तो उनका अग्निमंद होता है, क्योंकि शरद ऋतु समाप्त है। तो व्रत करने से क्या होगा कि उनकी आम का पचन होगा, सात्विकता जागृत हो जाएगी। जी सर। भी साइंटिफिकली यही होता है व्रत का, कि सब मतलब आगे फिर हेमंत ऋतु आने वाला है, तो जब अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, लंघन हो जाएगा, तो फिर ब्रिहण काल शुरू हो जाएगा, मतलब ब्रिहण होने लगेगा। जी सर। जी प्रणाम सर। जी, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, आपके पिताजी को आपने क्या क्या दवाई दिया, बताइए। सर वो उनको कुछ तो दवा भी दिए नहीं है, देने का सोचे हैं। हमारे पास जो था उनको वो स्टार्ट किए हैं सर। फल हाँ त्रिकादी था हमारे पास, तो फल हाँ। त्रिकादी आरोग्यवर्धिनी ये था मेरे पास, तो वो स्टार्ट कर दिए हैं। और साथ में उनको मेरे पास पुनर्नवासा भी था और जी, गोक्षुरादि बटी था, तो पापा को तब तक ये 4 दवा स्टार्ट किए हैं। बाकी हम पटना जाएंगे तो वहां से भेजवा देंगे फिर से सर। ठीक है। और उनका दिनचर्या अच्छा किए आप, खाना पीना वगैरह? हाँ पापा। हाँ चाय आज से बंद कर दिए हैं, तो पापा आज से चाय पीना बंद कर दिए हैं। हाँ तो चाय के जगह पे हमने बोला पापा को हमने जाते हैं आयुर्वेदिक अगर आयुर्वेदिक टी करके कुछ होगा तो वो लाएंगे, नहीं तो फिर हमने सोचा सर ये अपना जो यष्टि मधु है उसका, जी और जो दीपन पाचन भी कर दे तो यष्टि मधु और धनिया सौंफ जीरा। ये- जी। यष्टि मधु क्यों? यष्टि मधु दीपन पाचन है। सर अर्जुन चीरपाक, ठीक अर्जुन से पी चीरपाक तो लेंगे। बढ़िया रहेगा। हाँ, अर्जुन अच्छा। शिरपाग। हाँ हाँ, जी सर। उसमें भी काम करेगा, पित्त का समन भी करेगा, और वैसे भी आराम करेगा पूरी तरह। संधान में भी है। जी सर ठीक है सर, वो भी कर सकते हैं सर। हाँ, यष्टि मधु का भी अच्छा है, यष्टि मधु घृत के साथ दें, वो भी अच्छा है। ठीक है, जी सर। थैंक यू। और थैंक यू ये सर। सैमसंग एस एम किसके पेशेंट है क्या? सैमसंग एस एम मिश्रा जी आपके पेशेंट हैं? सैमसंग एस एम M32 6B किसी के नहीं पेशेंट नहीं लग सर। रहे हैं? हाँ सर। प्रणाम सर। आपने छठ व्रत किया मिश्रा हाँ जी? सर, व्रत हूँ सर। व्रत है, तो आपने हम्म। कैसे किया, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा डिटेल में? सर वही परसों से 5 तारीख से वो नहाए खाए होता है, नहाए खाए में दिन भर उपवास रहते हैं, तो फिर इसके बाद शाम में वो लौकी चावल दाल खाते हैं पूजा जी करके। जी फिर इसके बाद कल पूरा निर्जला रहते हैं, जी और निर्जला रहने के बाद से खीर बखीर रोटी खाते हैं या पराठा खाते हैं। फिर उसके बाद से व्रत शुरू हो जाता है, तो जी फिर अन्य निराजल रहते हैं। अभी तक निराजल होते हैं, शाम को मतलब अगले दिन सूर्य भगवान का अर्घ दे के तब जाके करते हैं। जी। तो आज सर पूरा क्या खाए आप? आज कुछ नहीं, कल से भी कुछ नहीं, पानी कुछ नहीं। तो कल अर्घ्य देने के बाद फिर पारण करेंगे व्रत को हाँ। हम्म। जी, बहुत बढ़िया। और सर बड़ा अच्छा मतलब ये फील होता है, मतलब ये देखिए कि हमारे व्रत जो व्रत है हमारे से वो सारे त्योहार व्रत जो बनाए गए हैं पूरा साइंटिफिक है। मैंने देखा कि मतलब कल से जब हमने किया था, तो कल हमारा पूरा एकदम पित्त का विरेचन हुआ जैसे कहते हैं ना। और क्या पित्त अगले, का हाँ, विरेचन कैसे हुआ, क्या मतलब क्या खाने में लिए कि विरेचन हो गया? जैसे हमने खीर और वो खाया था ना रोटी, अगले दिन हाँ वो जो वो खाया था क्या कहते हैं लौकी और वो दाल चने का खाया था। जी तो पूरा एकदम क्या देखा कि फिर इसके बाद कल काफी अग्नि तेज लग रही थी, तो फिर इसके बाद देखा कि अपने शरीर का पित्त पूरा निकला हमारा। फिर इसके बाद आज देखा कि बीच बीच में जब कई बार अग्नि बढ़ती है तो पेट में पूरा गुड़गुड़ होता है, फिर इसके बाद शांत हो जाती है, तो शरीर बड़ा हल्का लगता है। तो साइंस के हिसाब से देखा जाए और सूर्य की उपासना है, तो एनर्जी को थैंक यू बोलने का अपना ये पूजा है। 3 साल से कर रहे हैं सर। मन भी सत्व गुण बढ़ा होगा, मतलब पूजा हाँ। पाठ अच्छा है, मन का सब विकार भी दूर हो जाता है, हाँ, एंजाइटी। मन का विकास 3 साल से कर रहा हूँ, बहुत लाभ लाभ है सर, क्योंकि हमारे राशि में गुरु भी हमारे सूर्य हैं। बहुत अच्छा। और साकलदीपी समाज को सूर्य का पूजन का अधिकार भी है। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू सर। अभी सर ये एक हाँ बोलिए पेशेंट बोलिए। था, हाँ अभी मैंने वीडियो भेजा था, तो ये देखना है सर, ये इंग्वाइनल हर्निया वीडियो में मैंने भेजा है ग्रुप में। ये अच्छा। इंग्वाइनल हर्निया इसको अभी 10 दिन पहले स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ,
हाँ तो ये इंग्वाइनल रीजन में उसको नसों में स्वेलिंग आई है। तो बोल रहा है कि जब ऐसे करता हूँ तो ऊपर चढ़ा जाता है, तो मुझे लगा इंग्वाइनल हर्निया है, उसको पाइल्स भी और इंग्वाइनल हर्निया ही मुझे लग रहा है। जी। तो इंग्वाइनल हर्निया में ट्रीटमेंट अपना क्या देते हैं सर? इंग्वाइनल हर्निया जब रहता है तो ऐसे तो ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो मेश डालते हैं सर्जरी करके। मैंने बोला हम, उसको। हाँ, वो जो आजकल बड़ा सिक्का आ रहा है, 20 रुपए का सिक्का देखा आपने नया, मोदी जी हाँ ने निकाला है। तो हाँ वो बड़ा सिक्का डाल के और प्रेस करना है, और प्रेस करके उसको अंदर डालना है, और उसके हाँ बाद में इंटरनली दीपन पाचन लोमन सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती, अगर थोड़ा होगा तो वो हील हो जाएगा। सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी त्रयोदशांग गुगल वगैरह देंगे ना, तो इंटेस्टाइन अगर स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगा, फिर अपने आप वो हील हो जाएगा। और संधानीय गण का जो द्रव्य है, जैसे यष्टि मधु घृत या आभा गुगुल लाक्षा गुगुल, तो वो जो पेरिटोनियम फट गया है उसको वो नया बना देगा। और अगर वो ज्यादा है, ज्यादा ग्रेड में, तो फिर सर्जरी करके मैश बिठाते हैं, वही इलाज है। हम्म, ठीक। तो अभी तो मैंने उसको दीपन पाचन दिया, हाँ दर्द हो रहा है उसको, तो एक जी महाराष्ट्र की गुगुल दिया, और मुझे क्या कहते हैं, और उसको एक यूरिन भी ज्यादा हो रहा था तो एक चंद्रप्रभा दिया, और साथ में मैंने दीपन पाचन की दवाइयाँ दी। ठीक जी ना? जी चित्रक और इस तरह का योग बना के दिया। तो मैंने उसको फिर बोला है आगे के लिए, और जी उसको पाइल्स भी है। जी। ठीक ना? पाइल्स क्यों इंग्वाइनल है, तो ये पाइल्स का भी हेतु निकालिए ना। और ये हर्निया क्यों हुआ? क्या वजन ज्यादा उठा रहे थे, मल वेग को बहुत जोर से निकाल रहे थे, क्या हेतु क्या है उनका? हाँ, तो मलबेग है ना, पाइल्स है सर, तो मलबेग तो जो जोर से निकाल ही रहा है ना सर। हाँ, तो उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि हर्निया भी हुआ होगा, वो उल्टा जाके, और अपच हुआ होगा बहुत ज्यादा, और वजन उठाया होगा, पेरिटोनियम फटा क्यों, ये सब आपको हेतु बंद कराना पड़ेगा। पेरिटोनियम तो अभी वो जो बोल रहा था कि मेरा 10 दिन पहले 15 दिन पहले स्कूटी वाले ने मारा था, तो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो तो एक तो कारण ये कारण हो अगर ये सकता थोड़ा है, और एक वो अंगुष्ठ मूल जो होता है ना, पैर का अंगुष्ठ मूल और वो पहला उंगली, उसके है। बीच में अग्निकर्म करने से भी फायदा होता है। हाँ, मैं वो सब करूंगा, लेकिन अभी तो खेल मैं व्रत भी था, आ गया था, तो मैंने उसको जस्ट अब हर्निया के साइड पे थोड़ा जलौका लगा देंगे तो वहां पे जो गंदा खून है वो निकल जाएगा, तो हीलिंग करूंगा। वो माइक्रो तो। हमारे कॉलोनी का गार्ड है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम करेंगे इसमें। उसको मैंने बोला है कि हमने 2-3 महीने का समय, तो पाइल्स में भी कम कर देंगे आपका, इसमें भी। तो हाँ ठीक ठीक है है। सर, बहुत अच्छा। असली में आप नहीं थे ना, तो बहुत सारे लोग आपको मिस करते थे, मुझे फोन आता था। सबसे ज्यादा आपको डॉक्टर हरीश बत्रा सर मिस करते थे, दिल्ली वाले डॉक्टर। सर से बात होती है। वो बोलते थे कि वो कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत मिस करते थे। आप हैं ही इतने अच्छे। ठीक है सर, थैंक यू। ये सैमसंग कौन है, कृपया बता दीजिए आप कौन है, ऐसे उत्सुकता हो रही है। सैमसंग SM कौन है? हाँ सर, वो कल का मेरा पेशेंट है, वो मेरी मामी है वो। अच्छा, चलिए हम्म, का केस टेकिंग करते हैं, बहुत अच्छा केस है। तो शशि मैडम है, शशि तिवारी मैडम जी? हाँ जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, लेडीज पेशेंट का जो आप केस टेकिंग करती हैं वो एकदम इंडिया में कोई नहीं करता है, आप ही अच्छा करती हैं। तो ये एक कला है, ये स्किल है, कैसे केस टेकिंग करते हैं। तो सर मामी को बोलिए कि अनम्यूट करें, वीडियो ऑडियो ऑन करें। शशि मैडम बहुत इंटेलिजेंट है, पेशेंट से निकलवा ही लेती हैं हेतु। मामी, हाँ बोल। ते हाँ व्हिडिओचं ऑन करा, व्हिडिओचं आणि ते ऑन करा. काय होणार आहे? त्याच्यावर व्हिडिओचं चिन्ह आहे ना, त्याच्यावर लाल रेष आहे, त्याच्यावर हा. दाबा म्हणजे ते ओपन होईल. मी तुम्हाला पाठवतो, अनम्यूट करण्यासाठी काहीतरी पाठवतो बघा। अनम्यूट आहे सर ते ऑलरेडी. नहीं, ऑडियो ऑन है ना, वीडियो ऑन होना हाँ चाहिए। अभी नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ हाँ, दिख गए दिख गए। हाँ हाँ, तर ती- हाँ, आणि मोबाईलला थोडा असा स्टेबल ठेवा। हाँ, मॅडम स्थिर दिख, ठेवा हाँ मामी, जी स्थिर मैम, ठेवा नमस्ते। मोबाईल. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है मैम आपको? मुझे पैरों में बहुत दर्द होता है। मेरा कहाँ एक तो मेरा पर? वजन ज्यादा है, मेरा वजन ज्यादा है।
मेरी उम्र 60 है, वजन जाता है और बहुत सूजन रहती है, बहुत सूजन रहती है। तो पैर में कहाँ, पिंडलियों में दर्द होता है कि पूरे ही पैर में दर्द होता है मैम? पूरे पैर में दर्द होता है, घुटनों में ज्यादा दर्द है, कमर में, घुटनों में ज्यादा दर्द है। अच्छा, तो ये जो दर्दें हैं आपको घुटने में, कमर में, सब सारी चीजें, ये कितने सालों से चल रही हैं? नहीं, ये तो अभी चालू हुआ है, अच्छा, पहले ठीक था। करीब एक साल से चालू है। घुटनों में दर्द 1 साल से चालू है, उसके पहले तो कभी नहीं था, लेकिन सूजन हमेशा आती है। अच्छा, वो सूजन तो हमेशा आती है, सूजन तो तो सूजन है। हाँ, वो तो सूजन बहुत बार आती है। नहीं, क्या ऐसा होता है कि सूजन सुबह ज्यादा रहती है, शाम को ज्यादा रहती है? नहीं, दिन भर रहती है, ऐसा कुछ ये नहीं। वो ऐसे महीना 2 महीने ऐसे ही चालू रहती है। अभी बहुत थी, पहले 3 महीने पहले तो मैंने एलोपैथी के दवाई ली थी, तो उससे कम हो गई। वो तो क्या 8 दिन की गोलियां थी। हम्म हाँ, तो पेशाब के से वो ठीक हो गया था, फिर से अभी मतलब सूजन आ गई है। मतलब जो उन्होंने दवा और दिया था अभी उससे क्या पेशाब हुआ खूब है, होता हाँ खूब होती थी। अभी है? अच्छा, वो तो दवाई 8 दिन की थी, वो बंद हो गई, फिर से सूजन आना चालू हो गया। तो एक बात बताओ मैम, आपको बीपी वगैरह बीच की में तकलीफ तो नहीं? हाँ जी। बीपी मुझे है, बीपी की गोलियां चालू है, मैंने रिपोर्ट भेजे है आपको। अच्छा, बीपी की गोली कितने साल से खा रहे हो आप? 1.5 साल से। 1.5 साल से बीपी की गोली खा रहे हो, और जो पैरों में सूजन है वो कितने साल से है? वो तो मेरी सेकंड डिलीवरी से वो चालू है, यानी अभी 30-35 साल हो गए, हमेशा आती जाती रहती है सूजन। अच्छा, तो ये जो आपकी आंखें थोड़ी सी बाहर लगती है, निकली हुई, तो क्या ये भी सेकंड डिलीवरी से है कि अभी हुई है ऐसी? नहीं, थायराइड की वजह से। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, इसीलिए वो तो मुझे पता था, लेकिन मैं थायराइड टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करना चाहती थी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। वो तो आपको रिपोर्ट में पता चला होगा कि ये जो आपकी हाँ आंखें हाँ, हैं, ये कब से ऐसा लगा कि थोड़ी बाहर निकली हुई हैं? वो तो नहीं मैं बता सकती। अच्छा, चलिए, ध्यान नहीं दिया है ना? हाँ, ध्यान नहीं दिया ऐसा, हाँ। अच्छा, शुगर वगैरह की तकलीफ तो नहीं है? नहीं है, शुगर नहीं है। सिर्फ बीपी की गोली खाते हो ना? बीपी की और थायराइड की। हाँ, थायराइड की 30-35 साल हो गए? और थायराइड को 20 साल हो गया। अच्छा, ये हरिहर सर म्यूट थायराइड कर की, प्लीज। और ये जो है ना, सॉरी, हाँ कोई और, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई और होता है एक्चुअली। किसी और की आवाज आ रही थी ना, मैंने कहा म्यूट कर ले। तो हाँ। मैं वही पूछ रही हूँ, जैसे 20 साल से आप थायराइड की गोली खा रहे थे, तो उसके अलावा कोई तकलीफ नहीं होती थी? जैसे मान लो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, या गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, या लग रहा है थका बहुत नहीं जल्दी रहे नहीं हो, भूख नहीं, प्यास वगैरह सब? थकान बहुत रहती है। अच्छा। अभी भी अभी भी ऐसा लगता है ना, मैं दिन हम्म भर सोती रहूं ऐसा लगता है, कुछ काम तो करने ये का मन नहीं रहता, और ऐसा फ्रेश नहीं रहती, जो पहले अच्छा मैं तो ये बहुत फ्रेश रहती थी। अच्छा, तो ये जो सुबह उठकर फ्रेश नहीं रहते हो या थकान रहती है, ये कितने सालों से चल रहा है ऐसा? ये अभी 1 साल से, 1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से मतलब सारी समस्या ज्यादा हो गई। तो एक बात बताओ मैम, हाँ, आपका पेट साफ होता है रोज? नहीं अभी तो 2 महीने से मेरे पेट का बहुत प्रॉब्लम चालू है। बीच में मैंने एक बार चना खाया था, उसके हम्म बाद जो मेरा पेट पूरा खराब हो गया, गैसेस भी बहुत होते हैं और पेट साफ ही नहीं हो रहा है, तो उसकी तो वजह पेट से तो ज्यादा ही हो रहा है। तो हाँ ये जो पेट नहीं साफ हो रहा है, तो 2 महीने से मान लो ज्यादा, या उसके पहले भी जो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता था, तो क्या कोई दवा लेकर पेट साफ करने हाँ, की कोशिश करी थी? कभी भी नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं।
और मैम जैसे पेट नहीं साफ हो रहा तो गैस एसिडिटी वगैरह भी बनती होगी। हाँ बनती है। और नींद वगैरह कैसी आती है आपको? नींद अच्छी आती है। अच्छा, रात में कितने बजे सोते हैं? तो मिस्टर तो बोलते हैं ज्यादा सोती हूँ मैं, अच्छा, बहुत ज्यादा रात में सोती है। रात में कितने बजे सोते हो आप? 11:30-12 बजे, और अच्छा, सुबह 7 बजे उठती हूँ। ये जो 11:30-12 बजे सोने का सिलसिला है, ये कितने सालों से चल रहा है ऐसा? ये तो 3-4 साल से चल रहा है। पहले तो मैं 9:30 बजे सोती थी, तो लेकिन क्या अभी जिम्मेदारियां बढ़ जल्दी गई? नींद नहीं आती। नहीं नहीं, क्या हुआ, मैंने रिटायर हो गई तो पहले तो काम करती थी तो चलता था, जल्दी नींद आती थी, लेकिन अभी नहीं आती नींद जल्दी। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि रिटायर होने के बाद थोड़ा टेंशन ज्यादा लेने लगे? तो टेंशन तो कुछ भी नहीं है मुझे, नहीं, दिमाग में कुछ कुछ सोचते किसी भी रहते हो चीज क्या? नहीं, सोचने के लिए भी कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है सोचने का, तो क्या फिर मोबाइल भी यूज करते रहते नींद हो? नहीं आती। हाँ, मोबाइल देखती हूँ। नहीं, तो मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि मोबाइल ही भी एक ऐसा नशा है ना, वो अपने आप हाँ, नींद को वो नहीं तो आती था। नशा ही हो गया। हाँ, तो उस नशे को जरा त्याग दीजिए। बल्कि कुछ हाँ सुनने का हाँ। है, जैसे मान लो लग रहा है 9 बज गया, मोबाइल कुछ बगल में लगा कर चला करके सो गए, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर, क्योंकि जब तक आप देखते रहेंगे तो नींद उसमें पलक भर को आएगी, फिर चली जाएगी, फिर इस तरीके से हाँ हाँ काफी टाइम हाँ, लगेगा। वैसे होता है, वैसे होता है। तो जैसे आप रिटायर हो गए तो कुछ प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह करते हो? हाँ करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। अच्छा, तो एक बात बताओ लेकिन मैम, अभी आप ना देखो, हम्म, 1.5 साल से ना मेरा सब ये हो गया है, ऐसे कंटिन्यूटी नहीं है। करती हूँ नहीं, मैं, लेकिन हम्म, पहले जैसे मेरी कंटिन्यूटी थी तो वैसे अभी नहीं है, करने नहीं, का हो मन जाएगा ही नहीं धीरे धीरे, करता अभी। थोड़ा सा इच्छा शक्ति। तो आप टीचिंग प्रोफेशन में थे मैम? मैं टीचिंग में नहीं थी, मैं ऑफिसर थी। अच्छा, आप ऑफिसर थे। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे एक होता है कि बंधा बंधाया रूटीन रहता है तो इंसान करता रहता है। तो जैसे आप ऑफिसर थे तो उसमें क्या ऐसा हाँ, होता था क्या कि आप यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह होल्ड करना पड़ जाता था? नहीं 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 नहीं, प्रेशर अच्छा, हाँ, तभी तो करना पड़ता था। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि ये जो हाँ बीपी हाँ उपी की तकलीफ हुई तो वहां से भी फिर बहुत सारी चीजें। तो एक बात बताओ मैम, महीना महीना आपका सही टाइम पर बंद हो गया था कि उसमें भी कुछ तकलीफें थी? वो तो पहले मेरा साल साल 2-2 साल नहीं आता था पीरियड, तो मैंने अच्छा, आयुर्वेदिक दवाई ली थी, उससे वो हम्म, ठीक हो गया था। हम्म, लेकिन बीच में 10-15 साल हम्म। बिल्कुल ये नहीं था, ऐसे 1-1 साल में आता था पीरियड्स, अच्छा, तो और क्या तभी तब? से मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, वो मैं इसलिए मैंने पूछा आपसे ना। तो क्या ऐसा होता था कि जब ये पीरियड उरियड ठीक नहीं आते थे तो उस टाइम काम की वजह से यूरिन का भी बेग रोकना पड़ता था? कई बार पॉटी उटी भी आई, आप चूंकि ऑफिसर थे तो वो भी बेग वगैरह रोकना पड़ता था? नहीं, ऐसा कभी कभार होता था, ऐसा हमेशा नहीं होता था, एक आध नहीं, दिन। जैसे एक लेडीज की एक अच्छी आदत भी होती है ना, कोई काम कर रहे हैं तो सोचते हैं चलो निपटा लें। कहीं कुछ बार इमरजेंसी होती है, कुछ तो हमारी हाँ, इमरजेंसी वो बनाई वो होती है। वो वैसा होता था, लेकिन यूरिन के लिए होता था। अच्छा, वैसे तो पोटी की आदत थी, वो सुबह में जाती थी और रात हो जाती थी, तो बीच में मुझे नहीं जाना नहीं पड़ता था, वो ओके, रूटीन बिल्कुल बराबर था। लेकिन यूरिन का कभी कभी ऐसा रोकना पड़ता था। अच्छा। एक बात बताओ मुझे, जब आप ऑफिसर थे तो काम का ज्यादा टेंशन तो नहीं रहता था? टेंशन तो रहता था, हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो टेंशन तो आपका बहुत आर्थो की जो होता था। गड़बड़ी थी ना पीरियड का, तो वहां पर हमारे आयुर्वेदिक हम्म। हिसाब से रस धातु का वो है। तो वो टेंशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है पीरियड, खास करके यूरिन प्रेशर अगर कोई होल्ड करता है यूरिन अर्ज को, तो वहां से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोनों का रास्ता सेम है। और साथ में अगर स्ट्रेस वगैरह रहता है, साथ में क्या होता है कि हम अपने काम के सिलसिले में खाने पीने का कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहते हैं, रूखा सूखा। हाँ और एक एलोपैथिक माइंडसेट है तो घी तेल तो खाना नहीं है ना? तो हाँ ये हाँ सारी हाँ, चीजें वैसे मिल तो करके होता था। सोने का सुहागा ऑफर बना देती हैं लेडीज के लिए। हम्म।
चलिए, तो मैम जो आपके बच्चे उच्चे हैं वो नॉर्मल डिलीवरी है कि सिजेरियन है? नहीं, नॉर्मल। चलिए, नॉर्मल डिलीवरी है। 2 तो बच्चे। हाँ, हम्म पहली डिलीवरी हो गई थी, तो वो भी नॉर्मल थी। 2 बच्चे हम्म थे, हम्म जुड़वा थे वो दोनों, हम्म लेकिन तुरंत गए। उसके हम्म बाद एक बेटी है, बेटा है, वो अच्छे, और डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। तो जैसे पहला बच्चा वो हो गया था ना, जुड़वा वाला खराब ना, हाँ हाँ तो उसका भी बहुत ज्यादा टेंशन हुआ होगा। हाँ, तो था थोड़ा। अभी तो नहीं क्योंकि हाँ अब नहीं लग रहा है, लेकिन उस वक्त तो बहुत हुआ होगा, क्योंकि एक माँ के लिए तो बहुत बड़ी चीज हो जाती हाँ, है। वो तो होता है। 2 बच्चे थे ना। हम्म तो एक मतलब मेनली आपका स्ट्रेस का हेतु रहा है, और जब ये प्रेगनेंसी हुई है, जो पीरियड ठीक नहीं रहे, तभी से आपको वजन बढ़ना शुरू हो गया और लगातार वजन बढ़ता रहा है। तो आपकी मैम हाँ ये सारे पीरियड में जब आप हाँ जॉब हाँ। करते थे, आपकी भूख प्यास कैसी थी उस वक्त? और वैसे तो मुझे भूख ज्यादा नहीं लगती थी। हम्म मैं सुबह कुछ नहीं खाती थी, 1 कप चाय लेती थी, उसके बाद हम्म 1 बजे खाना खाती थी। हम्म खाने में 1.5 चपाती और भाजी, और रात को 2 या 2.5 चपाती, वरण भात, भाजी। अच्छा, तो जब दोपहर में 1 बजे आप खाना खाते थे, तब आपको भूख लगी होती थी मैम? हाँ, वैसे ऐसे बहुत भूख नहीं लगती थी, लेकिन अभी खाने के टाइम हो गया है तो खा लो। खा लेते, ठीक है। हाँ, ये ऐसे ही रात का भी ऐसे ही होता था कि खाने का टाइम हो गया सो हम खा ले रहे हैं? क्या क्या? जैसे दिन में हुआ ना कि खाने का टाइम हो गया सो हमने खा लिया, बहुत अच्छी भूख नहीं लगी थी, तो ऐसा रात को हाँ भी हाँ, रहता होगा, है ना? तो रात को भूख लगती थी मुझे। अच्छा, रात को भूख लगती थी आपको? हाँ, 7:30 8 बजे हम 8 बजे तो खाना खाते थे। 8 बजे भूख लगी होती थी, अच्छी। हाँ, ओके। और बाहर की तो चीजें खाने के नहीं शौकीन थे, कि बाहर के नहीं नहीं, जो मतलब? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा कैंटीन का तो मैंने कभी खाया ही नहीं, कैंटीन का। अच्छा कभी के बाद साल में 1 आध बार मैंने खाया होगा, नहीं तो मैं नहीं खाती थी। ओके। एक तो वजन ज्यादा था मेरा, और कुछ खाती थी तो फिर से सूजन वगैरह, इसकी वजह से मैंने बाहर का कुछ कभी खाया ही नहीं, कभी नहीं खाया मैंने। ओके, चलिए। मैं ऑफिस सर में मेरी चाय भी तरफ, आधा कप ही लेती थी। अच्छा 2 मैम, टाइम जैसे आधा आधा कप ही चाय लेती थी। अच्छा, ये कोविड वगैरह हुआ था तो उन सब की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? कोविड की, डेंगू की, या मलेरिया की, या टाइफाइड वगैरह का कुछ क्रॉनिक रहा हो, या कभी कोई और बड़ी बीमारी? टाइफाइड हो गया था बीच में, लेकिन हम्म, कोविड में नहीं हुआ था। कोविड के पहले हुआ था टाइफाइड। अच्छा, ठीक है। तो नॉर्मली एक चीज बताएंगे मैम, कोविड आपके में मुंह का, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, आपके मुंह का स्वाद कैसा रहता है नॉर्मली? अभी तो मुझे कुछ भी खाओ, उसकी टेस्ट ही नहीं आती। अच्छा, जैसे मिट्टी खा गई, ऐसा टेस्ट ही नहीं है अभी मुझे। ओके। अभी टंग जरा निकाल के दिखाएंगे कैसी है टंग? अब मैं देखना चाहती थी एक्चुअली। जीवा शाम तो लग रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लो अंदर दिख गया। मेरी तरफ से तो हो गया सर, और किसी को कुछ पूछना हो तो मैम से पूछ लें। नहीं, आपने मैं, पैर नहीं देखा, स्वेलिंग कहाँ देखा आपने? पैर देखिए, स्वेलिंग, पिटिंग, नॉन पिटिंग एडिमा। हाँ हाँ मैम, मैडम। अपना पैर जरा दिखाएं प्लीज। हाँ उन्होंने बोला, हाँ मैंने मान लिया, तो वैसे उनका पिटिंग ओडिमा ही होगा, क्योंकि फ्लूइड। एक मान सेकेंड। लिया आपने, ठीक है, लेकिन देखने से पता चलेगा ना, देखिए कितना ज्यादा है स्वेलिंग। यस सर, बहुत ज्यादा है। ठीक है मैम। मैम, हाँ हाँ जी, हाँ जी। मुझे वेरिकोज वेन्स का भी प्रॉब्लम है, अच्छा, आपने देखा होगा अभी। आप काली माता की तरह जीभ निकाल के दिखाइए, जीभ बाहर काढून दाखवा। सर अभय सर, पूरा कोटिंग है ना, इनको अरोचक है पूरा, खाने में टेस्ट ही नहीं है इनका, अग्निमंद है, बहुत ज्यादा सूजन है।
हाँ सर। तो ट्रीटमेंट महेंद्र सर कृपया आप बताएंगे, वीना मैम आप बताएंगी क्या करना चाहिए, चिकित्सा बताइए। शोथ है, शोथ बताइए। सर रक्तातु दर्द उनकी अच्छी टैबलेट खासी चालू कर पुष्टि दिए हुई। सर। कैसा है पुनर्नवाष्टक, षडधरण, आमपाचक, ये आपका क्या कहना है? हाँ सही है। चलिए डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप पतंजलि का कुछ दवाई बता सकते हैं इनके केस में? देखिए पूरा बॉडी में स्वेलिंग है, अग्निमंद है, भूख नहीं लगता है, कुछ सजेस्ट करिए शर्मा सर। कोई और बताना चाहे बता सकते हैं। अंजलि मैडम आप बता सकती हैं ट्रीटमेंट, क्या आपको लगता है क्या देना चाहिए? सपना मैडम बताइए चिकित्सा। इनको फर्स्ट में दीपन पाचन ही देना पड़ेगा, साथ में अनुलोमन के लिए एरेंडेसने वगैरह वो देना पड़ेगा, क्योंकि इनको वात और कफ की ज्यादा वृद्धि है और उसी के मैटर में ये सारी दिक्कतें हैं। तो अपन को एरेंडेसने से इनका विरेचन विरेचन भी हो जाएगा और उससे दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। पर एरन ब्रेस्ट एज की दे दें या उसके एरन के साथ में कुछ भी दें या दूध के साथ में दे दें तो वो शोथ भी उतर जाएगा। और दीपन पाचन के लिए आरोग्य वर्धनी वगैरह का भी साथ में प्रयोग करें। और उसके बाद में फिर देखें कि क्या क्या रहता है, उसके हिसाब में कम से कम 7 दिन या 10 दिन की ट्रीटमेंट देने के बाद में फिर उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट पुनर्नवासी वगैरह इन्होंने चला ही दिया है, वो भी ठीक है, उससे सूजन उतर जाएगी फिलहाल। सर आपका सौम्य विरेचन वटी दिया था, उसमें उनका 20% 25% स्वेटिंग उतरा है। उतरा है ना? मैं आपको हाँ। अभी आज आपको विरेचन वटी भेजा हूँ स्पीड पोस्ट से, वो देने के अच्छा। बाद आप देखेंगे, वो विरेचन करा दीजिए, वो देने के बाद स्वेलिंग 100% निकल जाएगा। लेकिन आपको आम पाचन करने के लिए बाद में, क्योंकि ये शाखागत हो गया ना दोष बहुत ज्यादा, तो आम हाँ पाचन हम 3-4 महीना तो करना ही पड़ेगा। 4 महीना तो इनको मिनिमम ट्रीटमेंट चाहिए, और फिर 10 उसके 10 बाद गोली 3 टाइम दे, 10 हाँ 10 गोली। दे दीजिए। और उसके साथ चित्रकादि वटी दो क्या शंख वटी दो? चित्रकाति वटी से इनको तकलीफ नहीं होगी तो दे दीजिए, पुनर्नवासव के अनुपान के साथ या दशमूला रिष्ट के साथ, या पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा गुगुल। या पुनर्नवा अष्टक चालू करो? कैसा है, मेरे पास भरण है उसका। इनको चित्रकारी वटी से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके कफ का इसलिए वो इसको इनको रिलीफ करें, क्यों क्षार भी है उसमें और सारे कुछ है, इसलिए कफ का संबंध होगा और बढ़िया रहेगी चित्रकारी वटी इनको। और साथ में कोई गुग्गल का योगराज वगैरह या उनमें से कोई एक उनको उनको भी साथ में चला दो, बोले त्रिफला या योगराज कोई भी चला दो आप, या सिंहनाथ। हाँ योगराज है मेरे पास, त्रयंग दशम है, कौन सा आप? अब भाई क्वालिटी आप इनको देख क्या लो। डायबिटीज है? इनको हिस्ट्री है डायबिटीज नहीं, की? डायबिटीज हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है मोटापा का, उनके पिताजी भी ऐसे मोटापा थे, वो भी है। अच्छा। डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है मैडम, पर डायबिटीज की तरफ जा रही हैं ये, क्योंकि इनका थायराइड भी है और बीपी भी है और शरीर भी भारी है, इसलिए ये सारी स्थितियां उधर ही जा रही है। हाँ, आज से सुखम, स्वप्न सुखम, ये सब जा रहे हैं, इनको डायबिटीज होने की ज्यादा चांस है, हो जाए। तो आप जल्दी से इनको ठीक करिए सर, शोधन करना पड़ेगा 15-15 दिन में या 7-7 दिन में, वो विरेचन वटी विरेचन में से कम होगी शोथ, कम होगा आपके विरेचन वटी से? हाँ, उससे तो इतना पानी निकलेगा ना, पूरा शोथ पूरा निकल जाएगा। लेकिन इनका आम पाचन कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, और शोथाग्न द्रव्य देना ही पड़ेगा। और थायराइड का वो थायराइड फॉर्मूला है ना, वो बहुत ही हाँ वो अच्छा। बनाया मैंने। हाँ हाँ। एक सरावन त्रिभुवन कीर्ति वगैरह उनको भी चला सकते हैं, इनके लिए वो भी बढ़िया रहेगा हम पाचन के लिए, क्योंकि फीवर वगैरह से रहता है, वो भी ठीक रहेगा। और लोकल अगर कराएं तो लोकल कोई सेक वगैरह करा दो, रुक्ष। हाँ हाँ वालू का श्वेत कर सकते हैं, हाँ, नहीं तो उसमें नमक का। जैसे सेंधा नमक वगैरह, मेथी वगैरह या कुछ इस तरह डाल के अजवाइन वगैरह, और वो उसको उसके करा दो रेत का। जी, हाँ सही बताया आपने। जी। तो इनको ना एक तो दिनचर्या भी अच्छा करना पड़ेगा, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और बिना भूख के खाना नहीं खाना है। अगर भूख नहीं लग रही है तो कुछ ना खाएं, केवल यूश पिए और चावल का मंड पिए। हाँ मैंने अभी विरेचन दिया था, उसी में वैसा ही किया था, उनको बोला था, वो छाछ पे ही थी एक दिन पूरा। जी, ऐसे ही करिए। और अति लंघन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बात का प्रकोप होगा।
हाँ नहीं वही छाछ, नहीं तो मूंग का ये पानी सर ऐसा। ये सर इनको नस्य का भी प्रयोग करा देना ठीक रहेगा, क्योंकि उससे नींद वगैरह का और जो कुछ एज के हिसाब से डिस्टर्ब भी होगी होगी दिमाग में, वो भी खत्म हो जाएगी। जी कौन सही। सा वाचा दी तेल दे दो? नहीं, बच्चा का नहीं, छीर वाला का तो सर बच्चा का तो दिक्कत करेगा, फिर उल्टा छीण कर देगा, वो तो विरेचन करेगा। अपन को भ्रंगण करना है सिर का तो। ठीक है। और ये डॉक्टर अंजलि मैडम, आपने कुछ कुछ लिखा है, आप एक बार बोलिए, क्योंकि उस पे भी लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे भी देख रहे हैं। अंजलि मैडम, आपने जो जी लिखा सर। है, एक मिनट म्यूट हो गया, सॉरी। आपने जो लिखा है वो आप बताइए, सब लोग सुनेंगे, फिर आपके पास भी पेशेंट आएंगे कि हाँ क्या इंटेलिजेंट मैडम है। हाँ जी सर, इनका दीपन पाचन के लिए मैंने मुस्ताफांट सजेस्ट किया था, और क्योंकि वो एक्चुअली बॉडी से एक्स्ट्रा जो भी फ्लूइड होता है वो एब्जॉर्ब भी करता है और दीपन पाचन का काम भी करता है। जी, और त्रिफला गूगल, योगराज गूगल, चंद्रप्रभावती, गोक्षुरादि, फलत्रिकादि, कषायम, और ये सब श्रमण औषधि आफ्टर विरेचन करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जी हेलो सर, आवाज आ रही? सर हाँ हाँ, अच्छा बताया आपने। तो सर सर फल सर आप देखिए। प्रकार की रूक्ष होगा सर, वो शायद मेरे हिसाब से दिक्कत करेगा इनको, क्योंकि बात का प्रकोप साथ में है, इसलिए इनको इसने विरेचन कराना चाहिए। जी सर बताओ और हाँ, बताइए हरिहर सर। तो इसमें विरेचन पहले हाँ देना चाहिए। आम पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी, आम पाचन वटी, हाँ चंद्र प्रभा और पुनर्नवा गूगल, हाँ और थायराइड वटी दिन जी में 2 बार देनी चाहिए। और जी दर्द रहता है उसके लिए विदारी चूर्ण। जी, बहुत अच्छा। तो ये आप देना लोगों है। ने मेरा सेशन में महसूस किया होगा कि मैं आप लोगों से निकलवाता हूँ चिकित्सा। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग लगाएं और आप सब बोलें, और उसका फिर सारांश हम लोग दे सकते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, मैं अपना नहीं थोपता कि मेरा ही बात मानिए, आप लोग सब निकालते हैं, वो सही रहता है। और किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। शशि मैडम, आपको कुछ बोलना है इनके केस में चिकित्सा? बोलिए बोलिए, इनके आप इनके केस में सर मेनली एक तो आम पाचन करना पड़ेगा, हाँ और आम पाचन के अलावा जो है विरेचन बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड को निकालने का सबसे बेस्ट रास्ता होता है विरेचन का। तो अगर वीकली विरेचन दे दिया जाए, हर या हर 15 दिन पर विरेचन दे दिया जाएगा तो उससे भी बढ़िया होगा। हरितकी इटसेल्फ बहुत बढ़िया काम करेगी, क्योंकि हरितकी रुक्ष होती है और यहाँ पर फ्लूइड चुकी है, तो रुक्ष अगर विरेचक देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। इनको नीम की भी प्रिपरेशंस दी जा सकती है, वो भी काफी बढ़िया रुक्ष होती है और शोधन करने के लिए काफी बढ़िया काम करती है। तो वमन कराने के लिए भी हालांकि उसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा अगर उसको कषाय का पान कर दिया जाए तो उससे भी आ जाता है। और साथ में मैम के साथ जो हेतु मिला है, मिली इनको पीरियड डिसऑर्डर्स थे, पीरियड ठीक नहीं आता था, साल साल पर आता था, उसके पीछे थोड़ा सा यूरिन अर्ज की मतलब होल्डिंग हिस्ट्री है। साथ में जो ऑफिसर थे तो जॉब का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, तो रस धातु का ही चूंकि उप धातु में ये सब चीजें आती हैं, आर्तो वगैरह, तो वहां से फिर इनको रसपाचक वगैरह चला सकते हैं। और आर्तो को करेक्ट करने वाली जो मेडिसिन उस टाइम नहीं दी गई हैं, उस तरह की चीजें भी इनको देनी पड़ेंगी, तो वहां से भी सर रिजल्ट फास्ट आएगा। और नस्य वगैरह तो करना ही है, नस्य बढ़िया से दिया जाए, और नाभि पूरण वगैरह भी किया जा सकता है, कि जो रेचक टाइप की औषधि से ही करते हैं, तो कैस्ट्रोल से मिटसेल्फ करते हैं तो वहां का भी शमन होगा। और अगर प्राणायाम वगैरह भी थोड़ा सा किया जाए, खास करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम का उच्चारण, तो वहां से क्या, अनुलोम विलोम तो नहीं, एक्चुअली चंद्रभेदी प्राणायाम करने की जरूरत है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करके राइट से एक्सेल करेंगे। इनहेल हमेशा लेफ्ट से ही होगा, एक्सेल चाहे जहां से कर ले। तो चंद्रभेदी प्राणायाम पीपी पर बहुत बढ़िया काम करता है, शवासन बहुत बढ़िया काम करता है, भ्रामरी बहुत बढ़िया काम करता है, शीतली शीतकारी बहुत बढ़िया काम करता है, तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है, और ओम का उच्चारण वगैरह है, ये सब सारी चीजें। और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह करके जब मैम काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। और हर 15 दिन पर एटलीस्ट अपना वो दें कि कहाँ से आ रहा है। और जो ये वेरिकोज वेन वगैरह है, तो उसके केस में गंडूश में तिल तेल का अगर गंडूश करते हैं
तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो लोकल से वहां पर ये सब गंडूश वगैरह का करें, और एंटी रूमेटिक ग्रुप 1 योगा करना शुरू करें, फिर बाद में पार्ट 2 करें जिसमें कि एब्डोमिनल ग्रुप का है कहने को, उसमें मेनली लेग की बहुत ज्यादा होती हैं, तो वहां से भी सर्कुलेशन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होना शुरू करेंगी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, चलिए अभय सर, आप तो इंटेलिजेंट है, आपको आइडिया मिल गया क्या क्या करना चाहिए। हाँ सर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इनको लीव करा देते हैं, इनको सोना होगा। मामी तुम्ही झोपून जा, नंतर हो भेटूया. चालेल चालेल, थँक्यू. अभय सर तुम्हाला एक जुलाबाची गोळी पाठवणार, तर ते तुम्ही घ्या, एकदम स्वेलिंग कमी होऊन जाईल. बरं चालेल. चालेल. ठीक है, चालेल. थैंक यू. थँक्यू. चलिए, और कोई आना चाहते हैं पेशेंट तो बताइए. ये डिस्कशन होता है, इसको हम संभाषा बोलते हैं, कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये चिकित्सा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो इससे बहुत मजा आता है. इस तरह से मामी को मैं हटा देता हूँ, वेटिंग रूम में डालता हूँ. थैंक यू आपका. और महेंद्र सर, वो बच्ची का जो आपने कहा ना कि तेल निकला, तो वो ना असली में जब भी हम तेल का बस्ती देते हैं ना महेंद्र सर, तो हाँ सर. पेशेंट है कि मल नहीं निकला, केवल तेल निकला. लेकिन ऐसा हाँ. होता है, वो मल और तेल मिक्स होके निकलता है. कभी भी हम और खाना खाएं या ना खाएं, मल तो बनेगा ही बनेगा. तो मुझसे तो जो कहा है उसने वो कह रहा हूँ मैं देखने तो गया नहीं सर. और उसने भी खुद भी नहीं देखा, क्योंकि वो सर से निकल गया, सर गुण से वो निकल गया ना. तो उसने थोड़ी ना ऐसे एनालिसिस किया डब्बे में निकाल के कि वो मल है कि तेल है उसको. लेकिन अच्छा हो गया. आप ऐसे 3 महीना कंटिन्यू करेंगे ना, उनका कोष्ठ जो है, जो क्रूर हो गया है, वो नॉर्मल हो जाएगा. आज स्नेहा. मैंने फिर जला दिया उसको. मैंने कहा आज फिर लो वापस. हाँ सर, क्या है ना, इतने दिन से लैक्सेटिव लेके और बहुत सारी दवाइयां लेने से रुक्षता आ गई थी उनके पूरा कोष्ठ में. नहीं सर, पहले मैंने उसको करीबन 2 महीने के करीब दिया था, बता रहा हूँ. पहले धन्वंतर का दिया था, उसके बाद चंदन बड़ा लाक्षादी का दिया था उसको. लेकिन सर उसमें वो क्वालिटी नहीं है ना, वो स्नेहन ज्यादा वाला तेल चाहिए. ऐसा तेल चाहिए जिसमें जो बल बढ़ाए, आंतरों का बल बढ़ाए और स्निग्धता ज्यादा हो. तो जैसे 101 आवृत्ति वाला शीर बल है, उसमें चिपचिपापन ज्यादा होता है, वो ज्यादा अच्छा स्नेहन करता है. आज मैंने उसको तो मना कर दिया बादाम का. तो मैंने कहा बादाम को रहने दो, उसी को ले हाँ, लो. बादाम का पचने में हैवी रहता है सर. हाँ, इसीलिए मना कर दिया मैंने उसको. बादाम का रहने दो, मैंने कहा इसी को ले लो. हाँ, एक हमारे सर आए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी. बहुत ही इंटेलिजेंट है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर हैं. इन्होंने हैंड रेज किया है. सर बोलिए, सर बोलिए. सर प्रणाम सर। हाँ, मैं प्रणाम. खाना खा रहा था, आप जब पूछ रहे थे सर, प्लीज सॉरी। आप मैं उनके केस में बताइए सर, पतंजलि का कौन सा दवाई सही रहेगा, बताइए. देखिए सर, एक्चुअली मैं पतंजलि में काम नहीं करता हूँ, और पतंजलि की बात नहीं है कि आप लोगों ने सब अच्छा बताया, और आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैंने तो सब आपसे सीखा है सर, बाकी सब नहीं बता दिया। मेरे लिए बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, है ना। ठीक है सर, उसमें योगराज गुगुल से जो दूरपन पाचन कर रहे हैं वो ज्यादा परफेक्ट है। गोचरादि गुगुल भी दे रहे हैं, और सूजन के लिए सब चीजें बढ़िया है उसमें। जो अगर उनकी स्वेलिंग कम होती है, मेन उनके जो मोटापे पे है फोकस, उस पर होना चाहिए। दीपन पाचन अनुलोमन तो है ही सर, आपकी आम पाचक बटी इस पर बहुत अच्छा काम करेगी 100%। मैंने भी खुद कई बार उपयोग करके देखी है। तो यहाँ पर पहले, सबसे पहले दीपन पाचन, और आपका विरेचन का जो स्टार्टिंग का है, वो स्टार्टिंग में ब्रेचन भी बहुत अच्छा काम करेगा। ब्रेचन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद सारी दवाइयाँ इफेक्टिव हो जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद में आम पाचक बटी से उनका अगर आम पाचक हो जाएगा, आम पाचन हो जाएगा, तो फिर जो उनकी अरोचकता है या उनके जो मुंह का टेस्ट नहीं है, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो इसमें जो ना दीपन पाचन में योगराज गुगुल का बहुत अच्छा रोल रहेगा, निश्चित रूप से। पुनर्नवा का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा। ये सर उनका है निश्चित रूप से। और जो शशि मैम ने बताया तो बहुत अच्छा है इसमें, जो उन्होंने बताया था कि अभी वेरिकोज वेन के लिए मैम से मैं पूछना चाहूंगा इसमें, मैम गंडूस का किस तरीके से रोल है, मुझे थोड़ा सा बताइए इसमें। मुझे, मेरे पास में भी कई पेशेंट रहते वेरिकोज के, जो तिल के साथ गंडूस आपने बताया कैसे उसका मतलब कैसे इफेक्ट करती है। एक्चुअल में प्लीज। वेरिकोज वेन का क्या मतलब है कि वहां पर आकाश बढ़ा हुआ है ना, और मुंह के गुहा जो जी देखेंगे जी मतलब माउथ की जी ओपनिंग, तो जी वहां जी पर भी आकाश है, तो आकाश से फिर आकाश का होता है। तो मेनली जी। 5 भौतिक चिकित्सा में इसको तिल तेल से फिर कराते हैं। तो जब आप करेंगे ना गंडूश वगैरह, एक्चुअल में गंडूश है, कवल है, कुछ हमारे जो आयुर्वेद की इस तरह के छोटे छोटे हम्म, पंचकर्म के प्रोसीजर्स हैं वो बहुत कम फॉलो कराए जाते हैं, बट जब करते हैं तब रिजल्ट आता है।
तो इस जी वजह से जी उससे जी कराने से अच्छा रिजल्ट रहता है। कुछ लोकल एप्लीकेशंस भी कुछ चीजों के कराए जा सकते हैं, जैसे बटांकुर सोरस वगैरह भी, कनस्से वगैरह भी ऐसे केसेस में बढ़िया काम करता है, क्योंकि वट के साथ भी वैसे ही होता है, वो भी उस तरीके से उगता है सबका, या कह दो कि उसका लुक जो आता है उस तरीके से आता है। तो वहां से सारी तो चीजें हैं सर, वो क्या बोलते हैं, लुक का होता है मेनली, उसको क्या कहेंगे, आकार, साधर्म, हम्म साधर्म, हम्म। इस तरह के होते अच्छा हैं। मैम, इनके जो वेरिकोज का, इनके वेरिकोज होने का इनके साथ में कारण क्या रहा होगा, क्योंकि इनकी स्टैंडिंग तो ज्यादा वेरिकोज रही वेन नहीं। के सर, मैंने जो पेशेंट्स जितने देखे हैं या समझे हैं, वेरिकोज वेन तो एक तो होता है कि नॉर्मली स्टैंडिंग जॉब वाले, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पैनल पर भी बहुत सारे लोग आए हैं जो लगातार जी 4-5 घंटे खड़े रहे हैं, लेकिन पीछे से उन सभी में क्या रहा है, कब्ज की हिस्ट्री मिली है मुझे, कहीं ना कहीं जी से उनकी ग्रहणी दृष्टि अच्छे से रही है, ग्रहणी जी दृष्टि, जी स्ट्रेस और स्टैंडिंग, जो 3 चीजें मिल करके, इसीलिए हाउसवाइफ वगैरह को भी कई बार होता है। और जी मेरे नॉन में भी एक लोग हैं जिनको वेरिकोज वेन है, तो वहां पर भी मेन उनकी जो हिस्ट्री मिली है वो स्ट्रेस था, और स्ट्रेस की वजह से उनका वेट गेन बहुत ज्यादा हुआ, और जब वेट गेन वगैरह हो जाता है तो अधिकतर ऐसे लोग को भी आ जाता है। हालांकि दुबले पतले पेशेंट्स को भी मैंने देखा है वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, पर सब जगह वही है, ग्रहणी दृष्टि और स्ट्रेस है। मैम, इसमें एरेंड का इनके साथ में मतलब यूज नहीं हो सकता क्या, एरेंड तेल वगैरह का? नहीं, जब आपको गंडूश कराते हैं तो गंडूश में तिल तेल यूज करते हैं, क्योंकि नहीं एरंड नहीं, तेल का गंडूस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गंडूस के हम्म लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे इनको पेट कॉन्स्टिपेशन रहता है, थोड़ा स्नेहन की, इनकी इनको स्नेहन की भी रिक्वायरमेंट है ना, अगर अपन हरीतकी देते हैं तो हरीतकी के साथ में इनको अगर अपन क्या दे सकते हैं एरंड इनको? मैं आपसे जब बस सर जस्ट दे जानना सकते हैं, चाह रहा हूँ। मेरी जो अपनी एक्चुअली है, क्योंकि देखिए बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है, इसका मतलब क्लेद भरा पड़ा है, ठीक है, हाँ तो वो तो जब हरीतकी तो ठीक क्लेद है, को, आपने बता दिया हरीतकी बहुत अच्छा है, हाँ, तो इसके लिए क्लेद क्लेद तो निकलना हरी। है तो हाँ वहां पर रुक्ष चीजें देते हैं, पहली बात जो मेरा अपना लॉजिक है, क्योंकि जी जी पक्षाघात जी वगैरह जो उस तरह के प्योर वातस टाइप की व्याधियां हो जाती है, तो वहां पर हम अगर कैस्टर ऑयल या एरंड तेल यूज करते हैं तो वो ज्यादा जी बढ़िया रहता है, जो मेरे को लगता है। यहाँ पर अगर हरितकी की प्रिपरेशंस देते हैं, या कोई भी ऐसी औषधियां हैं जहाँ पर मतलब अनुलोमक, विरेचक और साथ में वृक्ष हैं, तो वो मेरे हम्म। हिसाब से ज्यादा बेटर होगा, और जैसे वैसे मैम भी इनको इनको हम्म। घुटनों वगैरह में भी जैसे हल्का सा पेन बता रहे थे ना, तो इसमें यहाँ पर शुंठी और उसका एरंड का तेल का जो एक मिक्सचर बना करके उसकी छोटी छोटी गोलियां वगैरह इनको अगर अपन दें तो उसका कोई इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा इसमें, इनका विरेचन भी अकेले हो आप जाए, साथ में शुंठी से दीपन तो, पीचन। आप मैडम शुंठी से तो वो जल भी मैं दे वो सकते हैं, और वो शुंठी बहुत ऑयली बढ़िया आम चीज भी पाचक बहुत होती है, खाती है। जी तो जी आम का पचन भी करा सकते हैं, और लोकल पेन के लिए जैसे लोकल सर का हुआ कि वृक्ष स्वेद करा देंगे, चाहे जी बालुका स्वेद करा दें, चाहे अजवाइन से करा दें, चाहे सेंधो सॉल्ट से करा दें, तो वृक्ष स्वेदन जो होता है वो बहुत बढ़िया सा होता है सिस्टम। अभी तो शुरुआत में थोड़ा सा निकालना है फ्लूइड, जब निकल जाएगा सर तो बाद में जब कैस्ट्रॉल यूज भी कर सकते हैं। अब वैसे, जी और सबसे बड़ी आयुर्वेद की एक ब्यूटी है ना, आयुर्वेद को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, जो मेरा समझना है, जिसको जो जी पसंद रहे। जैसे आयुर्वेद हम्म। का है कि अगर मैं कहती हूँ मेरी हरित की ये काम करती है, मेरा एरंड ये काम करता है, मतलब मेरा जो विश्वास है तो वो आपका काम हम्म। करता है। यहाँ पर विश्वास जी बहुत ज्यादा चलता है नहीं आयुर्वेद नहीं मैम, में। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हम तो आपसे की बातें काफी पहले से सुनते आ रहे हो, मुझे आपके सारे जो स्टेप्स है वो भी मुझे पता है कि आप क्या क्या यूज करते हो, क्योंकि हम तो पहले काफी दिनों से जुड़े हुए हैं इस ग्रुप से। तो मेरे हिसाब से आपने पहले भी कई बार बताया कि हरीतकी के लिए, तो आपने हरीतकी के साथ में कई बार शुंठी का यूज भी बताया है ना इसमें, कि क्लेद को सुखाने के लिए हाँ, और एक्चुअल में हरीतकी शुंठी का उपयोग करते हैं। हरितकी जो होती है ना, काफी, क्योंकि अभया नाम है ना, शिवा नाम है जी उसका, और जी मैं जी नॉर्मली हरितकी ऐसे भी अकेले यूज करती हूँ। एरंड जी भ्रष्ट हरितकी में भी अगर आप देखेंगे सर, तो एरंड बहुत कम अमाउंट में जाता है। अब बाद में अगर जी जरूरत हो पेशेंट को तो बाद में डाल दीजिए, जैसे फ्राई करके बनाना जब होता है मतलब उसमें, तो मैं तो बोलती हूँ थोड़ा सा तेल डालिए और उसमें अच्छे से हरितकी को भून लीजिए, क्योंकि ज्यादा तेल डाल दो तो पीसना मुश्किल हो जाता है, और अपनी अपनी अच्छा चॉइस मैम, ये होती है। वेरिकोज में टेबलेट्स के फॉर्म में मैम क्या मेडिसिन आप वृद्धि वाटिका के अलावा और कुछ चलाते हो, काचनार के अलावा? सर पाचन आप करेक्ट करो सबसे पहले, और मैं उस पर थोड़ा सा योगा में ज्यादा फोकस करती हूँ इन सब सारी चीजों में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी तो वहाँ का सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए। आप योग पर फोकस करिए, और साथ में जो भी उसकी ग्रहणी लेवल की जो विकृति है, और गंडूश, मतलब हम्म। लोकल ट्रीटमेंट भी करिए, लोकल ट्रीटमेंट से जी बहुत जी फर्क पड़ता है। जी जी। जी सर, थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आप लोग अगर सहमत नहीं है कोई बात से तो आप लोग बोल सकते हैं, अगर सहमत हैं तो कुछ ऐड भी कर सकते हैं आप लोग।
जैसे देखिए हरिहर सर ने कितना बढ़िया बताया, मजा आ गया हरिहर सर का बात सुन के। तो आप लोग ने, सर एक बात, हाँ जी बोलिए सर। सबने बताया, आपके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कैसे करें और एंड कैसे करें? हाँ क्या है ना, नहीं ये करने दीजिए ना, फिर देखते हैं, जहां अटकेंगे वहां मैं नहीं वो बताऊंगा। सब नहीं बराबर है, वो सब अपने अपने मजे है, लेकिन पहले कितना दिन वही दीपन दीपन पाचन पाचन करके अनुलोमन और जैसा, शोधन, दीपन पाचन हाँ अनुलोमन शोधन। तो वो विरेचन कराएंगे ना, इतना पानी निकलेगा ना, ऐसे 10-15 लीटर पानी निकल जाएगा। जब पानी निकलेगा, स्रोतस खुलेगा, इतना मजा आएगा ना, इनको खुद फील होगा कि सही चिकित्सा कर रहे हैं। विरेचन पहला करना चाहिए, हाँ दीपन पाचन। हाँ, वो मेरा एक गोली है, वो सेफ है, कोई व्यापत नहीं होता, अभी तक कभी नहीं हुआ किसी को। और हरिहर सर आपको मिला विरेचन वटी? सर आ गया लेकिन लेने को नहीं पहुंचा आज। अच्छा अच्छा। 3-4 दिन से आ गया, उसका फोन आया था कि आ गया है इधर। हाँ सर, मैं सोच रहा था सर, आपके हाथ से 1008 लोगों का भला हो, आपके हाथ से। जैसे आप वमन में बहुत एक्सपर्ट हैं, वैसे आपका विरेचन भी हो जाए, फिर मैं बस्ती का भी सेशन शुरू करना चाहता हूँ। ये फीमेल इनफर्टिलिटी खत्म होगा, फिर मैं बस्ती का सीरीज शुरू करूंगा। छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बस्ती कैसे बनाते हैं, यापना बस्ती कैसे बनाते हैं, माधु तैलिक बस्ती कैसे बनाते हैं, सब बताने वाला हूँ। मजा आएगा सर उसमें। आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, बढ़िया। हाँ, मैं उसमें सर बहुत आपने मेहनत करके कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा दे सकूं। आज आफ्टर तो पीसीओडी में आपने समझाया ना सर, जी बहुत अच्छा समझाया, बहुत गहरा समझाया, जो किसी को भी मगज में नहीं आता था वो सब बताया आप। जी, मैं कोशिश करता एक हूँ तो इसके कि पहला का भी लेक्चर मैंने आपको सुना है, पहले आपका पीसीओडी वाला, लेकिन इसमें ज्यादा आपने समझाया, इससे भी ज्यादा। जी ठीक है सर, और किसी को कोई केस डिस्कस करना है तो करिए। आप लोगों में से जिसने मुझे एड्रेस नहीं दिया है, कृपया मुझे एड्रेस पिन कोड दे दीजिए, मैं भेजूंगा। आप लोग बोलेंगे मेरे पास इतना दवाई कैसे आया, मैंने बनवाया है, स्पेशल बनवाया है, देने के लिए बनवाया है। मैंने कम से कम 6 लाख गोलियां बनवाई है, 6 लाख। तो जी वो सर। आप लोगों के लिए बनवाया है मैंने। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास कमी हो जाएगी। अंजलि हेलो मैडम, सर, आप कैसे हो? अरे अरे मैं म्यूट ठीक मत हूँ। करो, म्यूट मत करो। अंजलि मैडम के बच्चे से बात करना है किसी को? अंजलि मैडम मजा। बच्चे से बात करें, मजा आएगा। हेलो हेलो बोलो सर मैडम। को, हेलो आप से वीडियो हेलो। ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, हेलो सर से वीडियो बात ऑन करो। करिए, वीडियो। चलिए देखिए, हेलो बात करिए शशि मैडम। जी सर। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। वो किस क्लास में हैं आप? नर्सरी क्लास में। ओके, गुड। हमारे यहाँ भी 2 बच्चे हैं, एक नर्सरी क्लास में, एक 2 में है। देखिए माता जी पढ़ रही हैं तो बच्चे बोलेंगे हम भी पढ़ेंगे ऑनलाइन। हमारी मम्मी पढ़ेंगे तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम भी इंटेलिजेंट हैं। अरे सर, हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, मम्मी जब काम करती रहती है, पूछो कहाँ है, कहते हैं मीटिंग में है अपने। उनका बहुत सही सही है। आप बेटा जी किस क्लास में पढ़े जी? उनका, बोलो। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, आप तो फिर काफी बड़े समझदार हो गए हैं ना? और उनके पति देव भी हैं, उनसे भी बात जी कर सर। लेते हैं। आपके सर आप हस्बैंड बात से बात कराइए, शशि मैडम से। सर आप बात करो प्लीज। वो वीडियो ऑफ हो हेलो गया। वो भी हेलो डॉक्टर मैम। ही है क्या, आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं क्या? नो सर, वो एक्चुअली बिजनेसमैन है। तो वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये डॉक्टर प्रेम नारायण जी आपने अनम्यूट किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर प्रेम नारायण जी, बोलिए बोलिए सर। शायद नहीं। और किसी को कुछ बोलना है क्या, नहीं तो टाइम हो गया। मैं हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा इनसे, सर ये सर नमस्कार। सर नमस्कार इसमें सर। बस की बात नमस्ते होती है सर। कि नहीं? हाँ, हरिहर, सर मैं हाँ डॉक्टर अंजलि मैडम, का हस्बैंड, आपकी सर। बहुत तारीफ सुनी। सर आपको अभी ये मैडम जब से सेशन सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि उनमें कुछ पढ़ने का, अच्छा, प्रैक्टिस करने का अच्छा मजा आ रहा है? नहीं बहुत बहुत मतलब नॉलेज बहुत एनहांसमेंट हुआ है नॉलेज में।
ये मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरा, शी इज नाउ मोर सीरियस अबाउट हर प्रैक्टिस, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब डे वन से, जब से हमारी मैरिज हुई है, आई वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट कि शी शुड फोकस ऑन वॉट एवर एजुकेशन शी हैड विद। तो बट थोड़ा सा वो होता ना कि हम फीमेल हैं, हम ठीक है, हम घर गृहस्थी में फंस के रह जाएं। मेरा हमेशा से ये रहा है कि लाइक थोड़ा सा एक्सपोजर रहना चाहिए, जो आपने एजुकेशन ली है उसके प्रति भी जो प्रॉपर ढंग से आपको उस पर भी फोकस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी की चीजों में फंस के रह जाओ। अभी मतलब देखिए मैं सर, मेरी तरफ से वीणा तो full मैडम support। है, शशि मैडम है, ये सब घर गृहस्थी संभाल के इतना अच्छा प्रैक्टिस करती हैं। नहीं, बहुत अच्छा। जी। और सर, आपने वो लूज मोशन की गोली खाई जो मैंने भेजा है अंजलि मैडम को? नहीं, अभी नहीं खाई। शी इंसिस्टेड फॉर दैट, बट अभी तो टाइम नहीं मिला, बिकॉज मेरा भी थोड़ा सा ना टूरिंग रहता है। तो जब मैं एक लंबे समय तक घर पे रहूंगा तो मैं जरूर लेता हूँ उसको। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ये मैं पूछता हूँ कि अगर ये मामी की ट्रीटमेंट सब बताई ना अभी, हाँ। तो इसमें बस्ते का कोई रोल है? अभी नहीं, बस वेट सर आमावस्था है, इतना ज्यादा शोथ है। अभी बस्ती देंगे तो नीरू दे सकते हैं, लेकिन तेल का तो नहीं दे सकते हैं ना सर। तेल देंगे तो और ज्यादा शोथ बढ़ जाएगा। हाँ जी। इनमें पांडु भी है, शोथ भी है सर। तो खून की भी कमी है इनको, शोथ भी है, पांडु भी है। अभी तो बस्ती नहीं देना चाहिए, अभी शोधन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। और अगर हाँ बस्ती देना है तो लेखने गण का, क्वाथ का बस्ती दें। अगर पेन ज्यादा है तो सहस्रादि तेल का दें, लेकिन वो बाद में, नेक्स्ट स्टेप में, पहले सूजन उतारने के बाद। सूजन और दीपन पाचन करके। या पुनर्नवाष्टक क्वाथ का बस्ती दें, एरण मुलादी का दें। लेकिन वो काढ़ा का ज्यादा देंगे तो वो फायदा नहीं करेगा सर अभी, क्योंकि वो शोथ अगर एब्जॉर्ब हो गया तो शोथ और बढ़ा सकता है। क्योंकि अग्नि भी मंद है, क्योंकि बोल रही है कि टेस्ट ही नहीं आता है खाने का। तो वो और सूजन, कीचड़ में और पानी डालेंगे तो और कीचड़ बढ़ेगा, चिखल बढ़ेगा। तो इसीलिए अभी नहीं करना चाहिए बस्ती, अभी नहीं सर। और साथ में अगर सर मैदो और गूगल उसको शूट करेगा, ये सभी दवाई के साथ। पहले अग्नि बढ़ने दीजिए, मेदो और गुगुल अग्नि को मंद कर देता है सर। वो नहीं, पहले दीपन पाचन करने के बाद, सब होने के बाद फिर मेदो और गुगुल पे जाएंगे। अभी सब सब दवाई। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही चिकित्सा करता था, सब दवाइयां दे देता था। तो मेरे सर ने कहा कि एक चूहिया मारनी है तो तुम सारे मिसाइल और सारे युद्ध करने के सारे सामान डाल रहे हो एक साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना है। जी। जी। अभी मिसाइल का यूज नहीं करना है, मतलब अभी छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तब धीरे धीरे। पहले उनका अग्नि बढ़ाना है, जीभ में उनको कोटिंग है, आम का पचन करना है, शोथ को निकालना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आमावस्था है तब तक बस्ती नहीं देना। जी। ठीक है। तो अभी देखिए, टाइम 10:01 हो गया है। सर हाँ, एक मिनट सिर्फ, कल के प्रोग्राम को जा रहे हैं क्या आप? कहाँ पे? पुणे में है ना कार्यक्रम, समीर जमदग्नि, विनय वेलणकर और कोई तभी डॉक्टर को पुरस्कार प्रदान सोहळा है ना, हाँ, 8 को। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, सर को तो इतने प्राइज मिलते हैं, तो मैं तो नहीं जा पाता। अच्छा। आपको जाना है तो जाइए ना। नहीं, अभी जाके आई ना पुणे। मैं जब से सर के पास जा रहा हूँ ना, जमदग्नि सर के पास, सर को हाँ। हर 6 महीने में, 3 महीने में प्राइज मिलता है। मैं तब से देख रहा हूँ इस सर के पास इतने, मतलब इतने प्राइज हैं, इतने ज्यादा है ना, उनके क्लिनिक में जाके देखिए। तो वो सर हैं, वो मतलब सर हैं हमारे, उनको मिलते ही रहता है। और अभी मैं जाऊंगा प्रैक्टिस छोड़ के, लेक्चर छोड़ के, तो सर डांटेंगे कि तुम अपना काम छोड़ के क्यों आ गए। कल मोदी जी भी आने वाले हैं पुणे अच्छा, में। मोदी जी भी? हाँ, कहाँ पे? पुणे में लिखा है, कहाँ वो तुम्हारा। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। आप लोगों से बात खत्म नहीं हुआ, लेकिन टाइम खत्म हो गया। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम सुबह मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर।